सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है और इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच दोहरी घाट कस्बे के राम घाट पर घाघरा नदी में 53 किलो वजन चांदी का शिवलिंग मिलने को लोग चमत्कार मान रहे हैं। शिवलिंग को अलौकिक बताया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार दोहरी घाट कस्बे के भगवानपुर निवासी राम मिलन साहनी नदी किनारे बर्तन धो रहे थे, तभी उन्हें नदी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राम मिलन साहनी ने पास जाकर देखा तो चमकती हुई चीज शिवलिंग निकली। नदी में चांदी का शिवलिंग मिलने की खबर आसपास के लोगों में फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। राम मिलन साहनी ने शिवलिंग को नदी से बाहर निकालकर उसकी विधिवत पूजा पाठ किया। इसके बाद शिवलिंग के दोहरी घाट थाने को सौंप दिया। समाचार लिखे जाने तक शिवलिंग थाना में रखा हुआ था। वहीं स्थानीय लोगों ने इसे 53 किलो के चांदी के शिवलिंग की कीमत लगभग 30,000 रुपए से ऊपर आंकी है। सर, आज शाम दोहरी घाट थाना क्षेत्र में एक शिवलिंग मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज शाम लगभग 3:30 बजे कई लोगों द्वारा जो घाघरा नदी है जनपद मऊ के अंतर्गत थाना दोहरी घाट क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी, जिसके कारण वहाँ पर 5 मल्लाह जिनके नाम राम मिलन पुत्र स्वर्गीय स्वामीनाथ एवं मन्य हैं, उनको बुलाया गया। उनके द्वारा जब उस वस्तु को बाहर निकाला गया तो ये एक शिवलिंग वहाँ पर प्राप्त हुए हैं और वहाँ पर काफ़ी कौतूहल का विषय ये बना रहा। इन शिवलिंग को ससम्मान थाने पर लाकर थाने के मालखाने में रखा गया है विधिवत पूजन कराकर, और वहाँ के जो सम्मानीय लोग हैं, जो श्याम जी पुजारी जी जो इनको लाए थे और अन्य लोगों के समक्ष इसका तौल कराया जा रहा है। ज्वेलर को बुलाया जा रहा है और उससे पूरी जांच कराकर इसको ससम्मान थाने में रखा जा रहा है। जो अन्य विशेषज्ञ एजेंसियां हैं उनसे भी जांच कराई जाएगी कि ये आखिर शिवलिंग किस क्षेत्र से हो सकते हैं या फिर इसके पीछे का मामला क्या है। पूरी जांच कराकर जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यदि कोई अन्य बात नहीं आती तो जो थाना क्षेत्र के लोग जिन्होंने इसे प्राप्त किया है उनको विधि अनुसार इन्हें सुपुर्द कर जो भी स्थापित इत्यादि करने की प्रक्रिया है वो कराई जाएगी, लेकिन पहले इसमें सभी विशेषज्ञ एजेंसियों से जांच कराई जाएगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है और इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच दोहरी घाट कस्बे के राम घाट पर घाघरा नदी में 53 किलो वजन चांदी का शिवलिंग मिलने को लोग चमत्कार मान रहे हैं। शिवलिंग को अलौकिक बताया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार दोहरी घाट कस्बे के भगवानपुर निवासी राम मिलन साहनी नदी किनारे बर्तन धो रहे थे, तभी उन्हें नदी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राम मिलन साहनी ने पास जाकर देखा तो चमकती हुई चीज शिवलिंग निकली। नदी में चांदी का शिवलिंग मिलने की खबर आसपास के लोगों में फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। राम मिलन साहनी ने शिवलिंग को नदी से बाहर निकालकर उसकी विधिवत पूजा पाठ किया। इसके बाद शिवलिंग के दोहरी घाट थाने को सौंप दिया। समाचार लिखे जाने तक शिवलिंग थाना में रखा हुआ था। वहीं स्थानीय लोगों ने इसे 53 किलो के चांदी के शिवलिंग की कीमत लगभग 30,000 रुपए से ऊपर आंकी है। सर, आज शाम दोहरी घाट थाना क्षेत्र में एक शिवलिंग मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज शाम लगभग 3:30 बजे कई लोगों द्वारा जो घाघरा नदी है जनपद मऊ के अंतर्गत थाना दोहरी घाट क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी, जिसके कारण वहाँ पर 5 मल्लाह जिनके नाम राम मिलन पुत्र स्वर्गीय स्वामीनाथ एवं मन्य हैं, उनको बुलाया गया। उनके द्वारा जब उस वस्तु को बाहर निकाला गया तो ये एक शिवलिंग वहाँ पर प्राप्त हुए हैं और वहाँ पर काफ़ी कौतूहल का विषय ये बना रहा। इन शिवलिंग को ससम्मान थाने पर लाकर थाने के मालखाने में रखा गया है विधिवत पूजन कराकर, और वहाँ के जो सम्मानीय लोग हैं, जो श्याम जी पुजारी जी जो इनको लाए थे और अन्य लोगों के समक्ष इसका तौल कराया जा रहा है। ज्वेलर को बुलाया जा रहा है और उससे पूरी जांच कराकर इसको ससम्मान थाने में रखा जा रहा है। जो अन्य विशेषज्ञ एजेंसियां हैं उनसे भी जांच कराई जाएगी कि ये आखिर शिवलिंग किस क्षेत्र से हो सकते हैं या फिर इसके पीछे का मामला क्या है। पूरी जांच कराकर जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यदि कोई अन्य बात नहीं आती तो जो थाना क्षेत्र के लोग जिन्होंने इसे प्राप्त किया है
उनको विधि अनुसार इन्हें सुपुर्द कर जो भी स्थापित इत्यादि करने की प्रक्रिया है वो कराई जाएगी, लेकिन पहले इसमें सभी विशेषज्ञ एजेंसियों से जांच कराई जाएगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।